बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है मसाला फ़िश फ्राई मैं आज बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने लिया है कोरिएंडर, साबुत धनिया मैंने लिया है, साबुत ज़ीरा है और आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, बस हल्की सी आंच पे इसको रोस्ट करना है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसका मसाला जो हम ये वाला डाल रहे हैं फ़िश में, फ़िश को फ्राई करने के लिए, तो ये इसके बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको ये रोस्ट हो गया है, मैंने इसको अब मैं इसको पीसूँगी। ये देखें आपके सामने, इस तरह से हम इसको बहुत ही बारीक पाउडर नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा इसको पीस के तो हम फ़िश के ऊपर डाल देंगे और फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए तकरीबन ये तैयार हो गया है। अब इसको डालते हैं फ़िश के ऊपर। फ़िश को मैंने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर डालते हैं ये वाला मसाला और हम साथ ही इस शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच भर के। और साथ साथ इसके मैंने डाली है, ये देखें मिर्च है मेरे पास, मोटी कुटी हुई मिर्च है। और नमक है, नमक आप हस्बे ज़ायक़ा लीजिएगा क्योंकि मैंने भी फ़िश के ऊपर डाला हुआ है पहले से, इसको वॉश कर लिया था। और इस तरह से हम थोड़ा सा कम ही नमक लेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब सुरख मिर्च डाली है और ये तकरीबन 1 चुटकी मेरे पास थी मेथी, सूखी हुई मेथी, और वो डाली है। और काली मिर्च डाली है। 1 अदद लीमू लिया है, उसका रस निकाल लिया है, वो डालेंगे इसके ऊपर। आप इस स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं लीमू। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने, आप चाहें तो क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, और रेड चिली सॉस भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं, जो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, वो फ़िश के अंदर ऐड हो जाएं और इससे जो है वो फ्लेवर हमें बहुत ही मज़े वाला मिलने वाला है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फ़िश को थोड़ी देर के लिए आप रख दें, 1 से 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो बहुत ही मज़े का रेसिपी जो है हमारी तैयार होगी। बाकी मैं इसमें ये वाले मसाले मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है बेसन के अंदर और साथ में इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चावल का आटा। और अब हम इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, बस इसको हमने फ़िश के ऊपर एज़ इट इज़ ही डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से ही डालेंगे। और फ़िश को इसके अंदर डिप नहीं करना इसको, बल्कि हम उठा के इसी तरह से ही फ़िश में शामिल कर देंगे। ये रेडी हो गया। तकरीबन ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया था और 1 टेबलस्पून चावल का आटा। ये इस तरह से हमने इसके ऊपर डाल दिया है, इसको मिक्स कर लिया। और अब ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, इसको आप चेक कर लें और फिर फ़िश डाल दें। फ़िश जब हम इसमें डालेंगे तो फ़िश को बिल्कुल भी आपने चम्मच से हिलाना नहीं है, इसी तरह से ही रहने देना है। ये एक मैं आपको टिप बता रही हूँ क्योंकि ये इस अगर हम इसको हिलाएंगे तो इसके ऊपर जो हमने बेसन लगाया है, जो मसाले लगाए हैं, वो सब ऑयल में चले जाएंगे और फ़िश ऊपर से बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। काफ़ी देर के बाद अब मैं इसको 5 से 6 मिनट रहने के बाद अब मैं इसको टर्न करूँगी। और फिर जो हमारा चूल्हा है इसको हम मीडियम पे कर देंगे। पहले थोड़ा सा हाई था, ऑयल को फुल गरम करना है, उसके बाद हमने इसको मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पे ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पकाना है। और ये तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको आप हरी चटनी के साथ, धनिए वाली चटनी के साथ, धनिया और पुदीने की जो हम चटनी बनाते हैं, दही की चटनी के साथ या केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद आए। ये देखें इस तरह से इसका कलर देखें, जो मैंने इसमें फूड कलर डाला था उससे बहुत ही मज़े का कलर आया है। और साथ हमने सैलड रखा है, आप चाहें तो जो भी इसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और दुआओं में ज़रूर 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 याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह।